बेसिस पॉइंट्स की कमी से 17.5% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी है और शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी से 17.5% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में स्टेट बैंक ने शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है। शरह सूद 17.50% कर दिया गया है। मौशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया है। महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर से महंगाई टारगेट से कम रही है। इस वक्त महंगाई की शरह 7.56% पर है। मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खसूसी वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइए इस बारे में। बिल्कुल, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में मुसलसल तीसरी मरतबा कमी कर दी है और अब शरह सूद 17.5% कर दी गई है। गुज़िश्ता फैसले में 19.5% शरह सूद थी, जिसको 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके शरह सूद 17.5% किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक हालिया दिनों में माशी इक़दामात की वजह से महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है और आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, जिसकी बुनियाद पर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट कमी की है। माशी माहिरीन और सनतकारों ने स्टेट बैंक के फैसले को सराहा है और उनका कहना है कि इस 17.5% शरह सूद रहने से माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा और इस तरह से कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तवक्का का इजहार किया है कि 2025 तक महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% की जो शरह का तवक्का जाहिर की जा रही है। 2025 में इससे भी कम महंगाई की शरह होगी। हुकूमती इक़दामात और मुख्तलिफ जो शोबों में इस्लाहात की वजह से महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। वकास बाकर साथ ही रहेगा। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात हैं। जफर पराचा साहब के 3 बार ऐसा हो चुका है गुज़श्ता दिनों के अंदर कि शरह सूद में 2% अब कमी हुई है। शरह सूद 200 बेसिस पॉइंट की कमी से 17.5% आ गई है। किस तरह से देखते हैं स्टेट बैंक के इस फैसले को? ये स्टेट बैंक का जो फैसला है बर वक्त है और बिल्कुल सही है। स्टेट बैंक के बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये वाहिद इदारा है फौज के और एस्टेब्लिशमेंट के बाद कि जो विजिलेंट रहता है और टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को एड्रेस करता रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एक फैसला कर ले तो उस पर कायम रहे हटदर्मी के साथ, ऐसा नहीं है। तो इनका बर वक्त और सही फैसला है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स आ रहे थे इकोनॉमिकल वो यही आ रहे थे कि जी इन्फ्लेशन कम हुआ था, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ था हमारा, और उसके मुताबिक यही एक्सपेक्ट था कि 1.5 से 2% ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। गो के कारोबारी हजरात का इंडस्ट्रियलिस्ट का तो डिमांड 4 से 5% की थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन है और इसके पॉजिटिव असरात आएंगे और जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम होगी और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा इक़दाम है और हमारे जो इकनॉमी है उसके जो पॉजिटिव साइंस हैं उसी की वजह से ये हुआ। और इसका मेन क्रेडिट मैं जो देना चाहूँगा स्टेट बैंक के साथ साथ वो आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम को, क्योंकि उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर, तो उसके रिजल्ट्स रेगुलरली आपके मुल्क में आ रहे हैं। गो कि हमने ये देखा है कि इस वक्त थोड़ा सा जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो SIFC और इन चीज़ों से हटी हुई है, अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अपने काम को मुसलसल इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दिए हुई है। जी जनाब। अच्छा जफ़र साहब, ये बताइएगा कि जून में 10 जून 2024 को शरह सूद को बढ़ाया गया था 4 साल के अरसे के बाद, और फिर ये देखने में आया है कि जून से लेकर और अब सितंबर है 3 बार इसको जो है वो कम कर दिया गया है, माफ़ कीजिएगा कम किया गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से बराह रास्त असरअंदाज होंगी मुख्तलिफ शोबों के अंदर शरह सूद का कम होना? देखिए जनाब, बराह रास्त बिल्कुल असरअंदाज होंगे। उसकी मेन वजह तो आप देखेंगे कि जो हमारे हुकूमती जो अखराजात है उसमें कमी होगी, कि जो हुकूमत जो कर्ज लेती है उसके ऊपर जो भारी सूद की अदायगी हो रही थी 22%, अब चला गया 17.5%। तो ये बहुत बड़ा एक असर आएगा इसके ऊपर हमारी हुकूमती अखराजात पे।
پھر جو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو انڈسٹری چلانے والے لوگ ہیں، کاروبار چلانے والے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ 2% بہت بڑا ایک ریلیف ہے اس معاشی دور میں، جو خاص طور پہ انٹرنیشنلی جو اس وقت انفلیشن ہے اور کرائسس چل رہے ہیں دنیا میں، خاص طور پہ فلسطین وار اور اسرائیل کی ہے، ادھر رشیا یوکرین وار ہے، آپ دیکھیں انفلیشن پوری دنیا میں ہے اور کافی زیادہ ہے، ریسیشن بھی، تو اس وقت کے اندر اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں بہت اچھے آئیں گے۔ اچھا، عام آدمی کو اس سے کس طرح سے فائدہ ملے گا؟ عام آدمی کو اس طرح سے فائدہ ملے گا کہ مہنگائی میں کمی ہوگی، نمبر 1۔ دوسرا، جو کاسٹ آف جو ہماری پروڈکشن ہے اس میں کمی ہوگی، تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ عام آدمی کو ملے گا۔ اور پھر جو پیٹرول کی پرائسز کم ہو رہی ہیں اس پہ فرق آئے گا، کیونکہ مین تو جو بھی سارا کام ہے وہ بینکنگ کے حساب سے ہی چل رہا ہوتا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سارا کام ہے، تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی بہتری والی بات آئے گی۔ اچھا، ایک اور چیز کا جواب دے دیجئے، کتنی جلدی اس کے اثرات مرتب ہوں گے ایک لے مین کی زندگی کے اندر؟ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں بدل جائیں گی اور کمی واقع ہو جائے قیمتوں میں؟ کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ 1 مہینے کا اس کے اندر ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے، ظفر پراچا صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے، شرح سود 200 بیسس پوائنٹ کی کمی سے 17.5% پر آ گئی۔ وقاص باقر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ وقاص، بتائیے اس کے بارے میں کچھ مزید۔ وقاص باقر سن پا رہے ہیں؟ آپ کو بتاتے چلیں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 2% کمی کر دی ہے، شرح سود 200 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 17.5% پر آ گئی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں مانیٹری پالیسی کمیٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 200 بیسس پوائنٹس کم کر دیا ہے، شرح سود 17.50% پر رہا ہے۔